अच्छा, राहुल गांधी ने भी कहा कि ये जो हिंसा हुई है वो वहाँ की सरकार जो पक्षपात करती है और बिना सोचे समझे फैसले लेती है उसी का नतीजा है। बिल्कुल है, 100% है, इसमें कोई दो राय कहाँ से है। आप देखिए, अगर शासन प्रशासन का काम होता है निष्पक्ष होकर काम करना, उसमें निष्पक्षता कहाँ दिख रही है? कहीं से कोई निष्पक्षता दिख रही है? मैंने फिर से बात को उठाता हूँ कि कोर्ट की एक प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होती है। जो भी कोई बंदा मुकदमा डालता है, सामने वाली पार्टी को नोटिस जाता है, बाकायदा समन जाता है कोर्ट के थ्रू, और उसके अलावा रजिस्टर्ड डाक से भी जाता है। उसके बाद उस पार्टी को टाइम दिया जाता है, भाई अपना पक्ष रखो, क्या कहना चाहता है, फलाने आदमी ने तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा दायर करा है, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो। वो अपना जवाब दाखिल करता है, खुद पेश हो गए या वकील के थ्रू पेश हो गए, उस पर सुनवाई होती है, अगली डेट फिर पड़ती है। मतलब इस सिविल मैटर्स में कम से कम 4-5 डेट तो आराम से लग जाती हैं, लेकिन यहाँ कौन सी डेट, कैसी डेट, कुछ नहीं। इमीडिएट अपील दायर होती है, इमीडिएट जज 2 घंटे के अंदर फैसला ले लेता है, 2 घंटे में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर देता है। जबकि कोर्ट कमिश्नर जो होता है वो भी दोनों पक्षों की रजामंदी से नियुक्त करा जाता है, और वो कोर्ट कमिश्नर उठ के फटाफट अपनी टीम के साथ जाके वहाँ पे अपने सर्वे रिपोर्ट करने पहुंच जाता है। पुलिस प्रशासन उसे फौरन मिल जाता है, इमीडिएट पुलिस प्रशासन उसके लिए तैयार बैठा के कोर्ट कमिश्नर वहाँ जाएगा और हमने इसको सुरक्षा देनी है। पीछे पूरी एक उन्मादी भीड़ लगातार चल रही है, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, मुस्लिम विरोधी नारे लगाते हुए, सब वहाँ पे मौजूद हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है जी, आप खुले जाओ, खुले आओ। और वहाँ पे जो वकील हैं जो इनको कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करा है, उनकी आप जरा कुंडली खंगाले तो आपको पता चलेगा, विष्णु शंकर, वो विष्णु शंकर ज्ञानवापी मस्जिद में भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त है, वो विष्णु शंकर जो है मथुरा वाले में भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त है, वही इसमें हरिहर वाले में भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त है, वही रासना मंदिर में भी कोर्ट कमिश्नर बन जाते हैं। पूरे प्रदेश में एक ही व्यक्ति बचा है कोर्ट कमिश्नर बनने के लिए, सैकड़ों हजारों वकील जो है वो कोर्ट कमिश्नर बन ही नहीं सकते। किसी की इतनी एबिलिटी नहीं है, किसी की इतनी योग्यता नहीं है कि कोई और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हो जाए। पहली बार इसमें जिंदगी में देख रहा हूँ कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने में कोर्ट ने 2 घंटे नहीं लगाए, नोटिस करने में 2 घंटे नहीं लगाए, इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट भेज दिया, इमीडिएट सब कुछ हो गया। कौन सी कार्रवाई भाई? एक मामूली सा कानून जानने वाला भी व्यक्ति हर तरह से जानता है कि मैं आपके ऊपर मुकदमा करूंगा तो आपको कम से कम एक बार मौका दिया जाएगा पक्ष रखने का, लेकिन यहाँ तो कोई पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, कुछ नहीं किया, 1 वे ट्रैफिक चला दिया, सीधा वो अंग्रेजों के जमाने की 100 साल पुरानी याद ताजा कर दी। नो अपील, नो वकील, नो दलील, सीधा फैसला, बात खत्म। ना आपकी अपील काम करेगी, ना आपका वकील काम करेगा, ना आपकी कोई दलील काम करेगी। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, अब हमने कह दिया तो बात खत्म, भैया तुम अपना देख लो, सीधी बात है। क्या कहना है? देखिए, पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है यूपी सरकार पे जो हिंसा हुई अभी हाल ही में। देखो, सबसे पहले तो बात यही कहूँगा, शर्मा जी आदमी सज्जन आदमी लगते हैं, मेरे को बहुत बढ़िया आदमी लगते हैं, इनकी बातें भी अच्छी लगती है, पर लेकिन बड़ा शर्म आता है जब ऐसा एक व्यक्ति जो ऐसी बातें करता है, ठीक है, और वहाँ पे एक भाई रुक जा, मुझे आती है और बता, ठीक है, पर लेकिन मैं शर्मा जी से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ठीक है, वहाँ पुलिस गलत थी, उनने जय श्री राम के नारे लगाए थे, अच्छा ये बताओ छतों पे पत्थर कहाँ से चले गए थे? हाँ, इस चीज़ का जवाब हमें मिलना चाहिए। ये कोई पहली बार तो पत्थरबाजी की कहानी है नहीं, इससे पहले कई पत्थरबाजी कहानी हुई है। हाँ, अब जब पुलिस वहाँ पर वीडियो में साफ साफ दिखाया था कि वो पुलिस वाले कह रहे तुम इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, तुम अपना भविष्य मत खराब करो, उसके बावजूद भी वो लोग पत्थर चला रहे हैं, उस चीज़ पे नहीं बोलेंगे। अब मौलाना अखिलेश की सुन लो तुम, मौलाना अखिलेश भी ऐसी बातें करेंगे, और इनने ये एक बार भी ये नहीं बोला कि मतलब दंगा थोड़ा कम हो जाए, ये और मुसलमानों को भड़का रहे हैं। अब जो ओवैसी वहाँ से बैठा रहता है भड़का रहा है, ठीक है भाई, तो एक दिन अपना बच्चा लगा देना इस रैली में, हम मान जाएंगे। कौन से बीजेपी के नेता ने अब तक अपना बच्चा लगाया? साहब, अब मैं थोड़ी सी आपकी बातों का जवाब देना चाहूँ, कौन से बीजेपी के नेता ने अपना बच्चा लगाया? पहली चीज, शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने कोर्ट कमिश्नर और सारी चीज का हवाला दिया, वो आपने सारा इग्नोर कर दिया। एक प्रॉपर सिविल सिस्टम को चलाने के लिए, सिविल प्रोसिक्यूशन को चलाने के लिए प्रोसीजर, क्या वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है? आपके ऊपर, आप मेरे पे मुकदमा डालो भाई साहब, आप जब मेरे पे मुकदमा डालोगे, आप कोर्ट में सबमिट करोगे, भाई शर्मा जी से मुझे ये दिक्कतें हैं, और उसके बाद कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगा, कोर्ट के थ्रू मेरे पास नोटिस आएगा, और आप भी अपने वकील के थ्रू मुझे नोटिस भेजोगे। कम से कम 2 या 2.5 महीने का टाइम दिया जाता है, एवरेज 3 महीने की होती है सिविल। सुन लीजिए, टेक्निकल आपको समझा रहा हूँ, मानते हो तो फिर उसको पूरा मानना ना। 3 महीने का मुझे टाइम दिया था, मेरी बात आपने सुनी नहीं, तो आपने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, जज ने फॉरन ऑर्डर पास कर दिया, जाओ जी जाके कमिश्नर जो है कोर्ट कमिश्नर ने नियुक्त कर दे, जाके सर्वे कराओ। आज तक कभी इतिहास में ऐसा हुआ? 75 सालों के संविधानिक इतिहास में यहाँ तो बताइए गलती है? ऐसा है, बिल्कुल। चलो, कोर्ट ने जल्दीबाजी करी, हम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम शर्मा जी की तरह ये नहीं कि कांग्रेस के तरफ से खड़े होकर बोले, अरे छोड़ो शर्मा जी, हमने ठीक है, राहुल गांधी ने भी यही कहा ना कि जो जल्दबाजी में फैसला, हमने साफ साफ बोलो, तुम सही बोल लो, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये डिबेट मेरी ये जो बोलूंगा कट जाएगा, पहली बार ये बता, ठीक है, आज क्यों सुनो, पहली बात, ठीक है, वहाँ पे सबसे बड़ा पत्थर क्यों रखे गए थे? इस चीज को पुलिस पे हमला करा, उस चीज के लिए शर्मा जी ने एक बार बोला नहीं बोला ना, उस चीज के लिए इनका ये भी वही चीज बोल रहे हैं, ये अखिलेश वाली भाषा बोल रहे हैं, अखिलेश वाली भाषा नहीं बोल रहा। इनका
कहना है विपक्ष भड़काने का काम करते हैं। नहीं नहीं, विपक्ष भड़काने का काम कर रहा है। मैंने आपकी सारी बात सुनो, मानी। जो 5 बंदे मरे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? कौन है? शासन है। हैं? शासन है। किसने भड़काया? किसने भड़काया? अभी शासन ने भड़काया। वहीं का वो आप सांसद मुझे इस बात का सिर्फ 3 चीजों का जवाब दे दीजिए। मैं आपकी सांसद सारी आ रहा बात से हो, सहमत हूं। कोई मुस्लिम सांसद है, हाँ। उसने भड़का, अभी वो गिरफ्तार हो रहा है ना? मैं 3 हो रहा नहीं हो रहा है? मुस्लिम सांसद है ना, वो होगा ही गिरफ्तार। हाँ? होगा ही गिरफ्तार। क्यों नहीं होगा? जब आप- भड़काया क्यों अच्छा नहीं ये होगा? बताइए, जो अभी इससे पहले बहराइच का दंगा हुआ था, हाँ। बहराइच में जब वहाँ का जिला अध्यक्ष था, जब उसके बेटे के ऊपर जब हमला होने लगा था, हाँ। तब उसने जाके बीजेपी के 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। हाँ। ठीक है जी, वो रिपोर्ट लिखी गई। उसके बाद जब ऊपर से प्रेशर आया, उसने कहा जी नहीं, मैंने तो रिपोर्ट नहीं लिखवाई। वो वापस क्यों मुकरा? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहली चीज। दूसरी चीज, आज तक के इतिहास में मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, 75 सालों के संवैधानिक इतिहास में क्या है कभी ऐसा हुआ है इधर एप्लीकेशन डली, 2 घंटे में कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जाओ फॉरेन कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया? भाई साहब, प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि दोनों पक्षों को बैठा के पहले नोटिस जारी करे जाते हैं, तब दोनों पक्षों की सहमति हो जाती है कोर्ट कमिश्नर के लिए, दोनों पक्षों से नाम माने जाते हैं। सुन लीजिए, जरा सा सुन लीजिए, दोनों पक्षों से नाम मांगे जाते हैं। भाई आप कोर्ट कमिश्नर के, हम इसे नियुक्त कर रहे हैं, आप रेडी हो? आप रेडी हो? जज से आपने दोनों हाँ कहते हैं, हाँ जी हम रेडी हैं। उसके बाद कोर्ट कमिश्नर जाता है, वहाँ तो 2 घंटे 4 घंटे में सारा प्रोसीजर ही निपटा दिया। भाई किस बात की इतनी जल्दी थी? 6:30 बजे, 5:45 बजे पुलिस वहाँ पे पूरी अवेलेबल है। वैसे पुलिस को कोई काम नहीं है। वैसे पुलिस जो और हत्याएं होती हैं उनमें आराम से जाहिली तरीके से काम करती है, लेकिन वहाँ 5:45 बजे उन्हें पुलिस वाले अवेलेबल मिल गए। और वहाँ पे जब जहरीले नारे लगाए जाते थे, पुलिस वालों ने कितनों को रोका? भाई जब मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जाते थे, कितनों को रोका? एक वीडियो दिखा दो, ये जवाब दे दी कि इतने जल्दबाजी में क्यों फैसला फिर मैं भी दिखाता हूँ क्या क्या नारे हुए। आप नारों की बात करें, जवाब तो दीजिए कि इतने जल्दबाजी में फैसला क्यों लिया? दिया गया ये बता दीजिए। देखो मैडम, हर किसी चीज का का देखो, वो कोर्ट का फैसला, कोर्ट जल्दीबाजी करे या धीरे करे वो कोर्ट की मर्जी है। अच्छा, ये जब मर्जी यहाँ नहीं चलती सुनो, साहब। अच्छा जब आतंकवादी के जब आतंकवादी के लिए रात को 3 बजे कोर्ट खुलते हाँ, तब ये नहीं बोलेंगे, सब ये नहीं बोलेंगे। अभी वहाँ पे अभी जो हुआ उसके लिए तुरंत बोलने आ गए। देखो यही तो कमी है, इसीलिए ये हर जगह से ना हाथ धोके जा रहे हैं। और बच्चे कुछ जहाँ पे दिन इनके बच रहे हैं ना थोड़े बहुत, वहाँ से भी रोते हुए, इनका दर्द रहना चाहिए थोड़ा। सुनो इनका मैं, हाँ, इन्होंने कहा कि रात को 3 बजे जो है कोर्ट खुल जाते हैं। ठीक है जी, क्या 3 बजे कोर्ट खुलते ही फैसला हो गया था? कभी भी 3 बजे कोर्ट खुलते हैं। सुनवाई सुनिए, खुल सकता है, 24 घंटे खुल सकता है, ये संविधान में प्रावधान है। अरे पूरी बात तो सुन लिया करो यार, बात काट देते हैं, मैं तो आपकी पूरी सुनता हूँ। रात को 3 बजे कोर्ट जो है वो खुल सकता है। उसमें एप्लीकेशन लगाई गई, उस एप्लीकेशन को उन्होंने सुनवाई योग्य माना और उसके बाद उसे लिस्टेड करा। सुन लीजिए, कौन से संविधान में? संविधान भारत में एक ही है ना भाई साहब, दिखाओ ना, पढ़ो आप, जानकारी लो। अच्छा वहाँ 5 घंटे पहले कार्रवाई वो संविधान से हटके है। जो एक आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट खोला जाता है, वो संविधान है। किसी की जान पे बनी हुई है, काम करने जा रहा है वो अच्छा काम करने जा रहा है। अरे अच्छा, क्या कहना है सर, संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर क्या कहना है आपके? पहले शासन द्वारा प्रायोजित हिंसा, शासन प्रशासन द्वारा, जुडिशरी द्वारा प्रायोजित हिंसा, सीधी सी बात है। और इसके लिए कोई तीसरा शब्द है नहीं। बिल्कुल आराम से सोच समझ के रणनीति के तहत इसको अंजाम दिया गया है। अगर इसके तकनीकी पहलुओं पे हम जाएं, इसके कोर्ट के सिस्टम के पहलुओं पे अगर हम जाएं, तो इमीडिएट एक याचिका दाखिल होती है जी, ठीक है जी, कि ये ज़मीन जो है इसके मस्जिद के नीचे हमारे मंदिर के अवशेष है। कोर्ट कमिश्नर जो है इमीडिएट, वो ये जो कोर्ट है, जज साहब जो हैं वो फ़ौरन उस याचिका को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2 घंटे के अंदर उस पर सुनवाई करके और कोर्ट कमिश्नर उस पर नियुक्त कर देते हैं और उन्हें बोल दिया जाता है कि रिपोर्ट लेके आओ। इमीडिएट 2 घंटे के बाद जो है कोर्ट कमिश्नर भागे हमारे अपना सर्वे करने पहुंच जाते हैं। 4 घंटे के अंदर इतना फास्ट ट्रैक कोर्ट, इतना फास्ट ट्रैक सिस्टम आज तक कभी जुडिशरी ने 75 सालों के इतिहास में कभी नहीं देखा। जब से हमारा संविधान लागू है आज तक कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि इतनी स्पीड से, और वो भी सिविल मैटर में कार्रवाई हुई हो। तो इमीडिएट सब कुछ सोचा समझा था पहले से। पहले उन्हें पता था कि हाँ, इस मामले को हम उठाएंगे तो बाकी सारे मुद्दे जो है इस पर दब जाएंगे। जो कुंदर की विधानसभा है यूपी का, उसका मुद्दा दब जाएगा। जो महाराष्ट्र में हेराफेरियाँ हुई है उसका मुद्दा दब जाएगा। जो ईवीएम में घपलेबाजी हुई है उसका मुद्दा दब जाएगा। और जो तमाम और जो उल्टे सीधे हमने हरकतें करी हैं वो सारी इसमें दब जाएंगी। रांची में, उसमें झांसी में जो बच्चे जल के मारे गए थे, बच्चों की आज संख्या 15 हो गई है। वो 15 बच्चों का मसला जो है जैसी गंभीर होने शुरू हुआ, उसमें बीजेपी के लोगों के नाम आने शुरू हुए, इमीडिएटली ये मामला उठ के आ गया। अब सारे लोग भूल के, ना इलेक्शन किसी को याद है, ना उसमें हेराफेरियाँ किसी को याद है। अब सारे लोग संभल पे आ गए हैं, क्योंकि वो जातीय हिंसा है, मजहबी हिंसा है। अब सारे के सारे उस पर शामिल हो गए हैं। अब लगातार उन्हीं को कसूरवार ठहराया जाएगा। 15 दिन का जो नोटिस दे के उनको सबके पहचान करके अब उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट
कोर्ट ने एक समय सीमा तय करी हुई है कि कम से कम 15 दिन का जो है नोटिस उन्हें देना है बुलडोजर चलाने से पहले। अब सिर्फ एक उसकी दिखावे के लिए कार्रवाई करते हुए पहचान करके उनको 15 दिन का उनको नोटिस दिया जाएगा। अब जितने भी लोग उसमें डिटेक्ट होंगे सबके घर आपको अवैध मिलेंगे। टोटल उसमें विधानसभा में संभल में जितने लोग इसमें होंगे और वो सारे के सारे उनके सबके घर आपको अवैध मिलेंगे, चाहे वो पिछले 10 साल से रह रहे हो, चाहे वो 20 साल से, चाहे वो 50 साल से, चाहे उन्होंने नक्शा पास करा रखा होगा। अब उनकी कोई सुनवाई नहीं होनी, कोई उनकी अपील नहीं चलनी, कोई उनकी दलील नहीं चलती। अब उनके घर बुलडोजर से गिरा दिए जाएंगे। अब साफ साफ प्रशासन ने संदेश दे दिया है, दब के रहो, डर के रहो, दब के रहो। आवाज़ निकाली तो ये हाल होगा तुम्हारा, सीधी सी बात है। अब इसी बात पे 4 लोग जो है मारे गए अभी तक उस हिंसा में। क्या उन चारों लोगों के लिए कोई मुआवजा घोषित हुआ? जातीय हिंसा में, मजहबी हिंसा में तो ये भी मारा गया था राम गोपाल मिश्रा, उसके लिए तो 10 लाख का मुआवजा घोषित कर दिया गया था। उसी प्रकार की हिंसा यहाँ भी हुई है, 2 पक्षों के बीच में हुई है, उसमें भी 4 लोग मारे गए हैं। और बताया तो यही जा रहा है कि पुलिस की गोली से मारे गए। हालांकि पुलिस तो इंकार कर रही है, साहब डीजीपी साहब इंकार कर रहे हैं, वहाँ के लोकल पुलिस वाले वो साफ इंकार करेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो 315 बोर के तमंचे से जो है मारा गया इनको तो। लेकिन तमाम वीडियोस मौजूद हैं जिसमें पुलिस वाले साफ गोली चलाते नजर आ रहे हैं और उकसाते हुए नजर आ रहे हैं बाकी पुलिस वालों को, मारो मारो गोली मारो सारों को, इनको गोली मारो बे, जल्दी मारो इन्हें, गोली मारो, खत्म करो इन्हें। अब उसके बाद उनका कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान हैं। कुंदर की विधानसभा का जरा सा मसला उल्टा था, आपने देखा कि जैसे ही उसके इलेक्शन के रिजल्ट आए 65% मुस्लिम वोट कुंदर की विधानसभा में और वहाँ से 1,44,000 के लेके बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है और हिंदू कैंडिडेट जीत रहा है, जबकि वहाँ पे 65% मुस्लिम वोट। क्या रातों रात उन 65% वोटों मुस्लिम वोटों का जो है माइंड चेंज हो गया, उनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया कि नहीं बीजेपी हमारे लिए बढ़िया, हम तो इसे ही वोट देंगे? और जबकि पूरा यूपी इस बात को जानता है कि मुसलमानों के साथ यूपी सरकार किस तरह का व्यवहार कर रही है, केंद्र सरकार किस तरह का व्यवहार कर रही है, और फिर भी टोटल बदमाशी, अब खुल के बदमाशी आ चुकी है, आपके सामने बिल्कुल साफ है। उन्होंने खुल के कह दिया अब हम नहीं रुकने वाले, अब हम इन्हें काटेंगे भी, अब इन्हें बांटेंगे भी, अब इन्हें आवाज़ भी नहीं निकालने देंगे, अब इन्हें मारेंगे भी और आवाज़ भी नहीं निकालने देंगे, अब इन्हें मारेंगे भी और पानी भी नहीं देंगे। साफ कह दिया उसने, शासन प्रशासन ने अपनी मंशा बिल्कुल अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है उसने। आप बोलने लायक अब नहीं हो, चुपचाप बैठे रहो तो ठीक है, वरना आपके जो है एनकाउंटर कर दिए जाएंगे, आपको जातीय हिंसा में उलझा के, मजहबी हिंसा में उलझा के आपको मार दिया जाएगा और उसके बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली।